भेजिए अपने बायोडाटा। जरूर। नौकरी देने के लिए बैठे हैं लोग, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, आप फ्रेश हैं, आपके अंदर एनर्जी है, तो BYD आपका स्वागत करेगी फूल माला पहना के। अगर कुछ हासिल करना है तो सपना देखना बेहद ज़रूरी है, और मैं ऐसी कंपनी की गाड़ी के साथ खड़ा हूँ जिसका नाम है बिल्ड योर ड्रीम। सही हूँ सर? बिल्कुल सही कहा आपने। और BYD इंडिया के बिजनेस हेड राजीव चौहान जी मेरे साथ हैं, और आज इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे चैनल पर। सर कैसे हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अमित। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जा रहा है, तो लोग BYD कैसे समझे, सबसे पहले इसी पर प्रकाश डालिए। देखिए BYD 3 साल हुए, 3 साल से गाड़ियां मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए दे रहा है। पहले साल में एक गाड़ी थी, एक गाड़ी एक मॉडल। दूसरा साल जो कि 2023 था, दूसरी गाड़ी, और कुल मिला के 2 मॉडल, 2 वेरिएंट, 2 गाड़ी। बट ये तीसरा साल है BYD का। आप गेस करें कितने मॉडल हो चुके हैं, कितने वेरिएंट हो चुके हैं इस साल। सिर्फ इस साल 2024 में मैं काउंटिंग करवा सकता हूं आपको। करवाइए सर। हम लोग 10 वेरिएंट लॉन्च कर चुके हैं। सील के 3 वेरिएंट आए। उसके बाद हम लोगों ने जुलाई में एटो 3 जो हमारी गाड़ी थी उसमें 3 वेरिएंट और निकाले। ये तीसरा प्रोडक्ट है, और इसके आपको बेहतर मालूम है अब तो 4 वेरिएंट है, तो टोटल मिला के 10 हो चुके हैं। सो ये प्रगति का काम हो रहा है। तो ये प्रगति का काम हो रहा है। और BYD क्या है थोड़ा और समझेंगे सर से। ये वाली जो E-Max 7 इन्होंने लॉन्च की है, इसमें क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ फोकस किया है, किसे खरीदना चाहिए, सर के शब्दों में समझेंगे, और बहुत सारे और आपके डाउट क्लियर करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं एक ऐसी गाड़ी खरीदने की कि भैया इलेक्ट्रिक भी हो, परिवार भी बैठ जाए, तो आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में होने वाला है। रेडियो सर? बिल्कुल। आइए सर, चलिए, आपकी गाड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो राजीव सर, ये जो जर्नी शुरू हुई है इसमें, अभी E-Max 7 की अगर बात करें, 2 वेरिएंट आप 55.4 kWh, 71.8 kWh। सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कि क्या इरादा है, क्या मतलब इलेक्ट्रिक की इनोवा बनाने का कुछ इरादा है? इरादा नेक है। हाँ। और देखिए अमित, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कस्टमर्स को ऑप्शंस चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारे इस समय तक जो भी हमने प्रगति करी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, काफ़ी कम मॉडल अवेलेबल हैं कस्टमर्स के लिए। तो ये जो E-Max मॉडल है, इसमें हम, आपने 2 बोला बट मैं बोलूँगा 4 वेरिएंट अवेलेबल हैं। हाँ। एक दो बैटरीज हैं, बट उनमें भी 6 सीटर और 7 सीटर करके 4 टोटल वेरिएंट, 4 ऑप्शंस हैं कस्टमर के पास। सो जितने ज़्यादा ऑप्शंस कस्टमर्स को मिलेंगे इलेक्ट्रिक कार्स में, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही मेरे ख्याल से पेनिट्रेशन लेवल भी अचीव हो पाएगा। तो हमारा मकसद ये था। सर E6 से ऊपर जाके, मतलब देखा जाए तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। उसमें एक बहुत बड़ा, बोलेंगे कि एक अच्छा काम हो गया, क्योंकि अभी E-Max 7 आ गई। तो अभी जो रिस्पॉन्स शुरू वाला दिख रहा है वो कैसा है? सर, जो हमने सोचा था लगभग उसी दिशा में जा रहा है। E6 एक गाड़ी जब 3 साल पहले लॉन्च हुई थी, ऑफ कोर्स एक थॉटफुल एक्सपेरिमेंट था, एक कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट था। हमें मालूम था कि हम लोग इस गाड़ी के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं, और ये पहला प्रोडक्ट था BYD का। क्या BYD की टेक्नोलॉजी, BYD के प्रोडक्ट लाइन हमारा इंडियन कस्टमर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, और पूरी रिगरस टेस्टिंग इस गाड़ी की हो जाए इंडिया की ज्योग्राफी पे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि रिगरस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो फ्लीट की काफ़ी रिगरस फ्लीट ऑपरेटर्स काफ़ी रिगरस टेस्टिंग करते हैं गाड़ी की। तो वहाँ पे ये सक्सेसफुल हुई, और हमने ये देखा कि फ्लीट ऑपरेटर्स ने लगभग उनका शेयर अराउंड 70% और पर्सनल यूज़ के लिए 30% था। बट उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। और आज की दिशा में हम लोगों ने, जब इस गाड़ी का हम लॉन्च प्लान बना रहे थे, तो हमने कहा कि भाई फ्लीट ऑपरेटर्स तो हैं ही हमारे कस्टमर, बट हम ये 70-30 वाली जो चीज़ है इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं। 70% पर्सनल यूज़ वाला कस्टमर आ जाए और 30% फ्लीट का शेयर रह जाए। तो हमारा कुछ थॉट प्रोसेस इस डायरेक्शन में है।
तो सर, जो वॉल्यूम अप हम करना चाहते हैं। सर BYD थोड़ा समझना चाहें लोग, जैसे अभी बता रहे थे आपने प्रेजेंटेशन बताया था कि 1 करोड़ कारें पूरी दुनिया में बेच चुकी है, जिसमें प्लग इन हाइब्रिड भी है, इलेक्ट्रिक भी है, और इकलौती ऐसी कंपनी है, लोग बात करते हैं कि वो इस ईयर तक, कोई 2040 2050 बोलता है कि ऑल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। आप तो पहले ही ऑल इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर लोग समझना चाहें BYD को, जो खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, कैसे समझाएंगे BYD को सरल शब्दों में? बिल्कुल सही सवाल है, और मेरा जवाब भी बड़ा सिंपल सा है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है अमित इसमें। एक कंपनी, और वो कोई भी कंपनी हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या एक पर्टिकुलर थीम पे जब पूरे मन से और पूरे जोशों से काम करती है, तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। और ऑफ कोर्स उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, और वो वैलिड रीज़न कस्टमर से कनेक्ट होना चाहिए। तो BYD ने जो अपना USP बनाया, BYD ने अपना जो मार्केट में अपने फुटिंग डाली है, BYD ने डिक्लेयर किया, हमारे चेयरमैन साहब का ड्रीम था कि भाई हम कस्टमर को सस्टेनेबल मोबिलिटी वाले सॉल्यूशन देना चाहते हैं, और इतने बड़े स्केल पे देना चाहते हैं कि कस्टमर भी खुश रहे और क्लाइमेट क्राइसिस भी कुछ हद तक सॉल्व हो पाए। तो इस दिशा में उन्होंने काम किया। तो हमारी जो USP है वो न्यू एनर्जी व्हीकल है। तो BYD सिर्फ इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड कार्स आज की डेट में बनाता है। और हुआ क्या इससे, करोड़ गाड़ी की बात करी, तो एक कंपनी जो कि लाखों करोड़ गाड़ियां तक मार्केट में उतार चुकी है, तो उससे इतना एक्सपीरियंस मिल जाता है, उससे इतना, सिर्फ एक ही पावर ट्रेन में अगर किसी OEM ने, किसी कंपनी ने इतनी सारी गाड़ियां बना दी हो, तो वो जो मटेरियल है, वो जो फिनेस है, वो जो क्वालिटी है, तो मुझे लगता है कस्टमर्स वो अप्रिशिएट कर रहे हैं BYD के लिए कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की गाड़ियां अगर कोई कंपनी पूरी तरह से सक्षम है, तो BYD एक पहला नाम होना चाहिए। सर, इंडिया में लोग BYD को जानना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो किस तरीके से शहरों में आपकी रीच होगी? कितने डीलरशिप हो गए हैं अभी तक ओपन? कैसे, जैसे बहुत दूर कोई बैठा है, वहाँ पर भी डीलरशिप नहीं है, वो कैसे गाड़ी ले सकता है? और इस गाड़ी पे वारंटी वगैरह क्या ऑफर किया है? एक सवाल में मैं 3 सवाल कर लिए, सॉरी। नहीं, सवाल आपके ऑलमोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम रादर। अमित, ऑफ कोर्स यंग कंपनी है, 3 साल ऑपरेशंस को हुए हैं अब तक। थोड़ा संभाल के देखिए, पीछे भी गाड़ी नहीं जाएगी सर, देखिए 360 दे रखा है आपने, देखिए। तो देखिए ये चीजें काम आती हैं इंडियन रोड्स पे, और ये गाड़ी भरोसा देती है सर। जी। तो कस्टमर को हम एक्साइट करना चाह रहे हैं, और होपफुली कर भी रहे हैं। और एक नेचुरल या ऑर्गेनिक तरीका यही था कि हम पहले बड़े मार्केट्स पे कंसंट्रेट कर पाए। तो टियर 1 के सारे शहर कवर्ड है, टियर 2 के आधे शहर कवर्ड हैं लगभग। तो हमारे इस समय 27 शोरूम्स अगर बोलें, या 27 रिप्रेजेंटेशन पॉइंट्स बोलें, तो वहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। और हमें अब काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि शायद हम नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। और प्लान तो ये है कि अगले 1 साल में हम इस फिगर को 50 नेटवर्क बनाना चाहते हैं। लगभग 50 शोरूम्स, जो कि कुछ शहर जैसे कि जो टियर 2 की कैटेगरी में आते हैं, उन सारे शहरों को हम कवर करना चाहेंगे, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो मैसूर हो। तो इस तरह के शहर भी हम लोग अब कैप्चर करना शुरू कर दिए। और टोटल हमें लगता है कि विदिन अगले 12 महीने का अगर हम सोचे, तो 50 तो हमारी डीलरशिप ज़रूर अवेलेबल होंगी। तो कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है। सर, प्राइसिंग देख रहे थे 26 लाख से 26,90,000 से लेके 30 लाख की ऑलमोस्ट तक आपकी इसकी E-Max 7 की प्राइस है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो गई। इंटरेस्टिंग था देखना, क्योंकि BYD ने कीमत दी तो लोग चौंक गए कि भाई ये कीमत कैसे दिया। तो क्या इससे सस्ती भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोगों को BYD की तरफ से देखने को मिलेंगी? देखिए, इसका सवाल का जवाब तो हाँ है, लेकिन इसी सवाल का जो दूसरा आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कब, हाँ। वो जवाब मेरे पास अभी नहीं है। हम BYD का अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें आप, तो BYD के पास इससे सस्ती गाड़ियां भी अवेलेबल हैं, काफ़ी पॉपुलर गाड़ियां भी अवेलेबल हैं। बट हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है इस समय, हम चाह रहे हैं कि एक गैप जो कि क्रिएट हो रखा है, 20 लाख से कम की गाड़ियां में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कस्टमर के पास, और 50-60 लाख के ऊपर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं लग्जरी सेगमेंट में। बट ये जो एक गैप बीच में छूट गया है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, तो ये एक गैप
हम एड्रेस करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म में। अच्छा। बट जैसे ही एक बिजनेस केस समझ में आता है और एक थ्रेशोल्ड हम लोग क्रॉस करेंगे, ईवी पेनिट्रेशन होपफुली अगले साल बड़ा बड़ा मजेदार होने वाला है। अगले साल अच्छा। काफी सारे प्लेयर्स इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, हम्म। तो मोर द मेरियर वाली थ्योरी जरूर हम उसमें विश्वास रखते हैं। जितने प्लेयर आएंगे उतना और अच्छा उतना लगेगा। ही अच्छा रहे, और हमें तो कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे। हमारी गाड़ी 500 किलोमीटर की रेंज है तो है, हमें पूरा भरोसा है अपने प्रोडक्ट्स पे। तो हम अपने प्रोडक्ट स्ट्रेंथ के बेसिस पे जरूर कंपटीशन के साथ एंगेज होना चाहेंगे। लोगों को रेंज एंजाइटी की अभी भी दिक्कत है, एक बीमारी हो गई है। लोग समझते हैं कि गाड़ी नहीं जाएगी। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अगर उठाकर देखेंगे आप तो जो रेंज एंजाइटी है, लोग प्लान नहीं कर पाते हैं अपने इलेक्ट्रिक के साथ। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं बसा पा रहे हैं दुनिया। तो जो चार्जिंग इंफ्रा में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा समझाइए, और आप लोगों को क्या बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होना चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। जो 5 साल पहले था वो 3 साल पहले नहीं था, और जो 3 साल पहले था वो आज नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 साल पहले जो गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई उनकी रेंज वाकई में कम थी, बट आज की डेट में ऑफ कोर्स BYD इसमें मैं तो डिक्लेयर करना चाहूँगा एक लीडर की तरह काम कर रहा है। तो आज की डेट में 400 किलोमीटर रेंज और 500 किलोमीटर रेंज काफ़ी रेगुलर हो गया है और काफ़ी गाड़ियों में अवेलेबल है। और उस रेंज को डिक्लेयर करना और उस रेंज को अचीव करना भी एक दूसरी कहानी है। उसमें भी हमें लगता है कि हमने ठीक काम किया है। तो रेंज बढ़ने से कस्टमर का कॉन्फिडेंस आया है, बट ऑफ कोर्स आपका सवाल थोड़ा सा अलग है इससे। वो एंजाइटी को तो अरेस्ट करता ही है अगर आपकी रेंज अच्छी है, बट जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लान करके किसी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना, उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। बट इसमें हम ये जरूर कहेंगे, तो चार्जिंग, देखिए हिंदुस्तान एक बहुत 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 डाइवर्स और बहुत बड़ा देश है। सरकार ने जिम्मा उठाया है फेम 3 की पॉलिसी में। देखिए उन्होंने कितना बड़ा डिक्लेरेशन किया है कि पूरा का पूरा अपनी ताकत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने में और अवेलेबल कराने में झोंक दी है। सो ये हमें लगता है कि सरकार का एक बहुत कदम है जो कि वेलकम है। तो इस पूरे देश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करना कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। सो इस वजह से रहेगा, थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा, बट हमें लगता है कि जो फेम 3 पॉलिसी में जो इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है और उस पर जो काम अगले 2-3 सालों में होने वाला है, उसमें रेंज एंजाइटी जरूर काफी हद तक अरेस्ट होगी। मतलब लोग इससे मुक्ति पा जाएंगे। मुक्ति पाने सरकार की तो मंशा है, और ऑफ कोर्स हमारी सारी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज भी यही चाहती हैं। तो एक रेंज अच्छी इंप्रूव करना दिन पर दिन, और सरकार का कंप्लीट फोकस होना, आई थिंक रेंज एंजाइटी के सॉल्यूशंस यही है। अच्छा सर, आज की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल देख रहे हैं, उस आधार पर आपको कब तक लगता है कि ऑल इलेक्ट्रिक बन जाएगी इंडिया? ऑल इलेक्ट्रिक तो बड़ा मुश्किल है बताना कि कब तक होने वाला है ये। बट हम जो देखिए शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि अगले साल में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। अच्छा, जब सारे प्लेयर्स, जब बड़े बड़े प्लेयर्स भी अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में अगले साल गाड़ियां उतारेंगे, तो ये जो 2-3-2.5% का जो पेनिट्रेशन लेवल देखते हैं, ये एक बड़ा जंप लेना चाहिए अगले साल के अंत तक। अच्छा। और जब एक गाड़ी, जब इलेक्ट्रिक कार आज की डेट में लेट्स से 5-6 हज़ार प्रति माह अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज द रन रेट जिस पे चल रही है, और जब वो 5-6 हज़ार से बढ़ के 10, 15, 20, 25 हज़ार होना शुरू हो जाएगा, तो विजिबिलिटी बढ़ती है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसी को शायद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के रूप में ट्रीट भी किया जाएगा। हम लोग फुली समझते हैं कि लगभग फुल इलेक्ट्रिक डिफिकल्ट टू मैं इम्पॉसिबल मानता हूँ। इम्पॉसिबल तो दुनिया में खैर कुछ नहीं होता। नहीं सर, क्योंकि मुझे लगता है सारे फ्यूल के लिए जगह रहेगी, सारे खेलेंगे, और इलेक्ट्रिक भी रहेगा, नंबर्स बड़े हो जाएंगे। तो 23, अब देखिए ना, अगर हमारा देश की यही पेस और प्रोग्रेस रही ऑटोमोबाइल में, नंबर्स जितने कर रहे हैं हम, दुनिया के नंबर 3 स्पॉट पे तो पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट देयर।
और 4 मिलियन का आंकड़ा है, पिछले साल का उठा के देखें और इस साल का जो रन रेट चल रहा है उसमें 4 मिलियन तो डेफिनेटली क्रॉस होएगा। स्ट्राइक रेट अच्छा है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये 4 मिलियन अगर 6 मिलियन 7 मिलियन तक पहुंच जाते हैं 2030 तक, और जो सरकार का जो टारगेट है, सरकार ने डिक्लेयर कर गया है, थिंक टैंक्स बैठे हैं सरकार में, कुछ ऐसे नहीं, आई एम श्योर कुछ कैलकुलेशन रही होगी, 30% ऑफ 6 मिलियन, हम मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स की बातें कर रहे हैं, 1.5 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स की बातें कर रहे हैं। तो आप समझिए वो कितना बड़ा नंबर है। सो आपकी बात भी सही है कि सब लोग खेलें, बट मिलियन इलेक्ट्रिक कार है, मिलियन आइस कार्स है। एक बढ़िया सवाल और है, बिल्ड योर ड्रीम, मतलब क्योंकि सिर्फ लोग कारों में सपना नहीं देख रहे हैं कि BYD की कार खरीद लेंगे, वो यहाँ पर अपना रोजगार भी अगर आजमाना चाहेंगे तो BYD कितने लोगों को रोजगार देने वाली है आने वाले 2 साल में? देखिए हमारा कितने लोगों को रोजगार देना तो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि कितना बड़ा बिजनेस हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाते हैं। और है मंशा है, पूरी मंशा है, फुल एम्बिशन। बट अगर हम थोड़ा सा इनसाइड अगर बात करें, मैं आपको अंदर में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, और BYD का जो ग्लोबल सिस्टम है कंपनी ऑपरेट करने का, देखिए हमने कल डिस्कस किया था इनफॉर्मली, 900,000 एम्प्लॉइज और उसमें से 100,000 एम्प्लॉइज R&D में। तो BYD का जो सिस्टम है वो ये है कि आप जितनी भी रिक्वायरमेंट आ रही है नया एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप उसमें से फ्रेश कैंडिडेट लीजिए जिससे कि आप उनकी एनर्जी भी यूज़ कर सकें और एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके। तो ये थ्योरी हमने इंडिया में भी अप्लाई करी है। ये जनरली क्या होता है, कंपनी चाहेगी अरे सिस्टम अपना आपको जल्दी इस्टेब्लिश करना है, आप एक एक्सपीरियंस बंदा उठा लीजिए। नहीं, हमारा थ्योरी सिंपल है और लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट ये करता है कि हमारा एक प्रोडक्ट, जिस बंदे ने इस प्रोडक्ट का काम किया है वो एक, आप मानेंगे वो एक GET है। अच्छा जी, आज की रेट में तो मतलब आपको मिलवाएंगे हम उनसे। तो उनका जवाब है सर, जो मतलब अपना करियर आजमाना चाहते हैं तो BYD उनके लिए बेस्ट ऑप्शन लेके BYD में आप मोस्ट वेलकम, भेजिए अपने बायोडाटा। जरूर। नौकरी देने के लिए बैठे हैं लोग, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, आप फ्रेश हैं, आपके अंदर एनर्जी है, तो BYD आपका स्वागत करेगी फूल माला पहना के। तो ये हम लोग का थ्योरी हमें बहुत पसंद आया कि आप फ्रेश टैलेंट को पहले दिन से आप एक्साइट करिए और देखिए वो कितना बढ़िया लॉयल काम करेगा आपके लिए और बहुत अच्छा काम करके देगा, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है इनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, इनको दिशा देनी है और वो भागेंगे। तो मैं E-Max 7 चला रहा था और बात कर रहा था राजीव सर से, बुलंद हिंदी के साथ में इन्होंने बुलंदी जो फैलाई है, अच्छा लगा देख के। तो BYD में आपके लिए रोजगार भी है, BYD में आपके लिए एक फैमिली कार भी है, BYD में आपके लिए एक सेडान भी है। तो जो मर्जी आप चूज कर लीजिए और डिसअपॉइंट नहीं करेंगे रेंज से, क्योंकि इनके पास में है ब्लेड बैटरी जो कि सेफ है, सर आपने बताया था प्रेजेंटेशन में, बिल्कुल काफी हद तक सेफ है, ऐसी सेफ है कि मतलब सारी टेस्ट पास कर चुकी हो, बिल्कुल। ट्रक चढ़ा दिया, आग लगा दी, कुछ भी नहीं हुआ। तो सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा है और BYD एक बड़ा नाम है। तो मुझे लगता है मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और पूछना चाहिए था, मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो कोई बात नहीं है, बुलंदी के साथ पावर ऑन व्हील इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और आइए सवाल पूछिए, उसका जवाब मैं दूंगा या फिर सर से पूछ के दे दूंगा। सर दे दोगे ना? बिल्कुल, आप थैंक यू जब कहेंगे हम अवेलेबल हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू अमित, थैंक यू।